गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय। राधे रानी की जय हो। जय जय श्री राधे। हेलो 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 हेलो। सब लोग आकर के अपना आसन ग्रहण कर लें। अविलंब पांडाल में पधारे। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। जो ना अगवा कार्य है गलत है। एक तो पीछे बहुत आ रहा है, थोड़ा सा कुछ लोग आगे रहे तो ठीक है। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। ओम हरे नमः। नूतन जलधर से गोपवधूति दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसार महीरुहस्य बीजाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पत्र से पुटे शयानं बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौर नारायण नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या छवि सामरे मोहन की, क्या छवि सामरे मोहन की, चित जात चला हट के बलिहारी है चंद्र छटा मुख की, सत चंद्र छिपे भटके सत चंद्र छिपे भटके रस खाने के तन पीत पटा शत दामिन की दूती लाजती हैं
वही बांसुर की धुन कान परे, कुल कान ही तज भाजती हैं, अपने अपने घर की वह सबही को भी, लेकिन तुम्हें भी सब घरन के धन्य धन्य रघुवीर। हे पार्थ के सारथी तुम कहाँ कोटि प्रणाम, मेरे मन तुरंग की थाम हो नाथ लगाम। पग पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र दियो दान, अब मुख पवित्र तब होत है जब बोलो राधे श्याम। आइए दो बार प्रभु के परम पवित्र पावन नाम का संकीर्तन। फिर जैसे दास के ऊपर भागवत भगवान की कृपा होगी। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। अपने सिरे मुख से गोविंद नाम बोलो रे, अपने सिरे मुख से गोविंद नाम बोलो जी। अपने सिरे मुख से गोविंद नाम बोलो रे, अपने सिरे मुख से गोविंद नाम बोलो जी। सिरे मुख से गोविंद नाम बोलो रे, अपने सिरे मुख से गोविंद नाम बोलो जी। एक बजे इतवारी का, 2 बजे से द्वारिका, 1 बजे इतवारी लाल, 2 बजे से द्वारका, 3 बजे त्रिलोकीनाथ आते रहो जी। 3 बजे त्रिलोकीनाथ कहते रहो जी। अपने सिरे मुख से गोविंद नाम बोलो जी। अपने सिरे मुख से गोविंद नाम बोलो जी। 4 बजे चतुर्भुज श्याम, 5 बजे परमेश्वर नाम, 4 बजे चतुर्भुज श्याम, 5 बजे परमेश्वर नाम, 6 बजे छबिले श्याम आते रहो जी। 6 बजे छबीले श्याम कहते रहो जी। सिरे मुख से गोविंद नाम बोलो जी। अपने श्री मुख से गोविंद नाम बोलो जी। 7 बजे से सत्यनारायण, 8 बजे से आठोया, 7 बजे से सत्यनारायण, 8 बजे से आठोया, 9 बजे से नमो नारायण कहते रहो जी। 9 बजे से नमो नारायण कहते रहो जी। सिरे मुख से गोविंद नाम बोलो जी। अपने सिरे मुख से गोविंद नाम बोलो जी। 10 बजे दामोदर नाम, 11 बजे गिरधारी लाल, 10 बजे दामोदर नाम, 11 बजे गिरधारी लाल, 12 बजे बनवारी लाल कहते रहो जी। 12 बजे बनवारी लाल कहते रहो जी। सिरे मुख से गोविंद नाम बोलो जी। अपने सिरे मुख से गोविंद नाम बोलो जी। सिरे मुख से गोविंद नाम बोलो जी। अपने सिरे मुख से गोविंद नाम बोलो जी। नाम बोलो जी, गोपाल नाम बोलो जी गोविंद नाम बोलो जी। गोपाल नाम बोलो जी। गोविंद नाम बोलो जी, गोपाल नाम बोलो जी गोविंद नाम बोलो जी। गोपाल नाम बोलो जी। सिरे मुख से गोविंद नाम बोलो जी। अपने सिरे मुख से गोविंद नाम बोलो जी। सिरे मुख से
अपने तेरे मुख से गोविंद नाम बोलो जी। अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय योगेश्वर परमेश्वर गोप गोपेश्वर नंद नंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण यो माध्या शक्ति पराशक्ति वैजंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावन अधीश्वरी ब्रिकभार नंदनी श्री राधा जो एवं श्री मारुत नंदन हनुमान जी महाराज की हेतु की कृपा से आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनवरत सतत अग्रसर होता हुआ दिवस आज चतुर्थ दिवस पहुंच गया। चतुर्थ दिवस की कथा की परम पवित्र पावन वेला में अब हम श्री कृष्ण रूपी जमुना में डुबकी लगाने के लिए चल रहे हैं। शैविया की मना स्थिति जुगल सरकार राधा कृष्ण के चरणारविंद की ओर हो। कल आप सब ध्रुव चरित्र सुन रहे थे। ध्रुव जी को नारद जी का दर्शन हुआ, नारद जी का आशीर्वाद मिला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र जपने को कहा और रास्ता बड़ा सुगम हो गया, आसान हो गया। सारा पता बता दिए। तत्तात गच्छ भद्रम ते जमुनायास तटम शुभम पुण्यम मधुवनम जत्रे नित्यम हर सन्निधे। जाओ बेटा। परीक्षा लिया, परीक्षा लेकर के ध्रुव जी को भेज दिया मधुवन में। मधुवन में जाकर के ध्रुव ने तपस्या की। फिर उनकी तपस्या से देवता घबरा गए, शायद स्वर्गलोक गड़बड़ न हो जाए। जाकर के नारायण से प्रार्थना किया कि जाके दर्शन दो। भगवान बोले कि मैं ऐसे भक्त का दर्शन करने जाता हूँ। मधुर वनम भृत दिदीक्षया गतः। भगवान मधुवन में अपने भक्त को देखने की इच्छा से आए। बड़ी कठोर तपस्या की। 5 वर्ष का बालक भगवान ने गोदी में उठा लिया। 5 जन संग स्पर्श किया। 5 वर्ष का जो बालक उसको दिव्य ज्ञान हुआ। दिव्य वेद की स्तुति की। भगवान बोले कि बेटा कुछ मांग लो। ध्रुव जी बोले पहले तो इच्छा थी, अब इच्छा खत्म हो गई। जब आपके चरण में आ गया तो इच्छा समाप्त। यदि भवति मुकुंदे तो भक्तिरानंद सांद्रा बिल सत चरणाग्रे भोज साम्राज्य लक्ष्मी। का बेटा तुम्हारी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा है कि दुनिया वालों को हम दिखाना चाहते हैं। अरे दुनिया वालों, जरा तुम देख लो कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसे राजा बना देता हूँ। क्या राजा? उसका लोक और परलोक दोनों सजाता है। दुनिया वाले कम से कम देखें तो है। ये मेरी जिम्मेदारी होती है। इधर प्रभु की आज्ञा से अब ध्रुव जी फिर वापस आए। वही सुरुचि उत्तानपाद जो एक दिन अपमानित करके भेजे थे, आज वही माला फूल लेकर के सत्कार किया। ध्रुव को राजगद्दी पे बैठाया, उत्तम को नहीं मिले। फिर जब ध्रुव का भाई उत्तम यक्षों के द्वारा मारा गया तो ध्रुव जी अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर के यक्षों का संहार करने लगे। ऐसे समय पर मनु जी जाकर के उनको समझाए, बाबा जी बेटा ये मार्ग तुम्हारा नहीं है, भक्त का, ये दुष्टों का मार्ग है। ना ये मार्ग साधूनाम ऋषिकेश अन्वर्तिनाम तितिक्षया करुण्या च मैत्या च अखिल जंतुष समत्तेंच सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्ध। भगवान के भक्त सहनशील होते हैं। थोड़ा उन पे पड़ भी जाए, कुछ कह भी दे तो उसको बर्दाश्त कर लेते हैं।
भगवान का भक्त सहनशील होना चाहिए। एक मार्ग ठीक नहीं, तब मनु जी के कहने से ध्रुव जी शांत हो गए, राज्यपाट आय परित्याग कर दिया। दूसरी बार गंगा जी के किनारे तप किया। वहाँ पर भगवान के पार्षद को ले जाने के लिए सदेह आए। कालदेव आकर के खड़े हो गए। भगवान का भक्त अभय होता है। हर्ष मृत्योर मूर्धन पदम दत्वा आरूढ़ो अद्भुतम गृहम, कुचल दिया और कुचल करके विमान पे बैठे और पार्षदों से कहा कि मैंने अपनी माँ से भी वादा किया था कि तुम्हें भी नारायण का दर्शन कराऊं, मेरी माँ नहीं चलेगी क्या? बोले तेरी माँ तो आगे विमान पे जा रही है, चिंता नहीं करो। ध्रुव जी ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया। कथा यहाँ विस्तृत नहीं करनी थी, केवल संकेत मात्र कथा तो आज मुख्य है कृष्ण जन्म, अब इसलिए थोड़ा नाम चर्चा ले लें। तो बस इसका आध्यात्मिक रहस्य है कि ध्रुव जी ध्रुव पद को प्राप्त किए। जैसे सुनीति के सदाचार थे और सदाचार का फल क्या मिला? ध्रुव फल मिला। और ध्रुव फल जो मिला अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या क्या साधन? केवल 4 साधन। जैसे सदाचार में 4 साधन हैं, शास्त्र का सम्मान, गुरु का सम्मान, माता पिता का सम्मान और अनुशासन। वैसे 4 साधनों से ध्रुव पद को प्राप्त किया। सर्वप्रथम माँ का आशीर्वाद। जीवन में कुछ करना है, कुछ प्राप्त करना है तो सबसे पहले माता पिता का आशीर्वाद। यही आशीर्वाद ही लेके तो चले। सुनीति ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हें मार्ग में कुछ संत मिलेंगे, उनकी कृपा से भगवंत मिलेंगे। पहले नंबर पे माँ बाप का आशीर्वाद, फिर दूसरे नंबर पर गुरु कृपा। गुरु कृपा नारद जी की कृपा हो गई कि नहीं? दूसरे नंबर पे आई। फिर तीसरे नंबर पे कर्म। तीसरे नंबर पर कर्म। कर्म क्या किया? कथा तो आज ध्रुव जी की विस्तृत नहीं हुई, हृदय हिला देने वाली कथा है और कहीं शायद सुने भी हो अगर मौका लगे हो, लेकिन इतने जानो कर्म उन्होंने क्या किया कि प्रथम बार जब आसन लगाया तो त्रिभिर रात्रि 3 रात के बाद उठे और खाए क्या? कपित बद्रासनम, कैथ और वेर के फल खा करके जल पी करके बिताया है। लेकिन माँ से वादा करके चला था कि मैया मैं 5 वर्ष का तेरा बालक सौगंध लेके तेरे चरणों में जा रहा हूँ, कदमों में, कि जब तक नारायण पिता नहीं मिलेंगे तब तक वापस नहीं आऊंगा। और वो करके दिखाया। दूसरे महीने में खस्ते फिर 9वें यानी 12 यानी 12 ऐसे गैप करते जाते। फिर जल पी करके, फिर हवा पी करके 6 महीने में तपस्या उनकी सिद्ध हो गई। इतना बड़ा कर्म किया। ऐसा नहीं कि माता पिता आशीर्वाद, गुरु जी आशीर्वाद दें, बस गुरु जी बस आशीर्वाद दो, फर्स्ट पास हो जाओ, कर्म न करूं बस आशीर्वाद से। ऐसा नहीं, आशीर्वाद लो गुरु का, माँ का आशीर्वाद, इसके बाद कर्म करो, तब फिर भगवत कृपा। ध्रुव जी ने कर्म किया, फिर नारायण स्वयं आए, मधुर वनम भृत दीक्षा गता, फिर भगवान की कृपा हो गई। अंत तो गत्ता बिना भगवान की कृपा के कुछ होने वाले नहीं। अब कर्म करोगे तो भगवान की कृपा निश्चित होगी। बस यही है। ध्रुव जी ध्रुव पद को प्राप्त कर लिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ ध्रुव जी के हाथ में हो गया। और पंचम स्कंद में जड़ भरत जी ने राजा रघुगण को उपदेश दे करके उनको वैराग दिला ही दिया। कृष्ण स्कंद में